हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 7 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वर्ष 2022 के लिए संपूर्ण देश की डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर यह मूल्यांकन किया है। रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज 437.60 अरब घन मीटर है तथा संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल निकाला गया है। मूल्यांकन भूमि जल रिचार्ज में बढ़ोतरी और 2017 मूल्यांकन आंकड़ों की तुलना में देश में 909 मूल्यांकन इकाइयों में भूमि जल परिस्थिति में सुधार के संकेत देता है। कुल 7079 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके पहले यह संयुक्त कार्रवाई 1980 में, फिर 1995 में, फिर 2004, 2009, 2011, 2013, 2017 और 2022 में की थी 2020 में की थी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय बल ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल। इसका सही उत्तर है भारतीय सेना। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय सेना ने 10 अक्टूबर 2022 को वीर नारी के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा शुरू की है। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ द्वारा दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना वेटरन्स निदेशालय परिसर में किया गया। वीर नारी या परिजन के पास टेलीफोन, व्हाट्सएप, ईमेल समेत संपर्क करने के साधन होंगे। अपनी खुद की देखभाल कोई बात नहीं के आदर्श वाक्य के साथ वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल खिड़की सुविधा शुरू की गई है। यह प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक के साथ शिकायतों को दर्ज करने की पूर्ति करता है। लाभार्थियों के साथ अंतर्निहित जुड़ाव एवं सहानुभूति बनाए रखने के लिए वीर नारियों को वीएसके स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाता है। परियोजना को DIAV AG की शाखा द्वारा संचालित किया गया है और प्रौद्योगिकी समाधान BISAGN द्वारा विकसित किया गया है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी CSR पहल के माध्यम से परियोजना का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया। इसका सही उत्तर है कंबोडिया। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ को दुनिया के सबसे सफल क्षेत्रीय समूहों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह के रूप में की गई थी। इस समय ग्रुप में 10 सदस्य हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। भारत आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है। प्राचीन समय से चले आ रहे ये संबंध आधुनिक समय में वापसी संबंधों के लिए ठोस बुनियाद उपलब्ध कराते हैं। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति में आसियान के केंद्रीय पक्ष का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कौन से राज्य एरोसोल प्रदूषण के लिए रेड जोन में रहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल और बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसकी डिटेल्स को देखते हैं। एरोसोल हवा में मौजूद धुएं और धूल में मौजूद सूक्ष्म ठोस कण, तरल बूंदें या अन्य गैसों का मिश्रण है। एरोसोल में ईंधन के जलने से पैदा होने वाली ठोस और जहरीली
हाइड्रोकार्बनिक गैस और सल्फेट मौजूद रहते हैं। ज़्यादा एरोसोल की स्थिति में उसमें समुद्री नमक, धूल, सल्फेट, काले और ऑर्गेनिक कार्बन वाले पार्टिकुलेट मैटर भी शामिल होते हैं। एरोसोल प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लॉन्ग टर्म रिसेप्टरी ट्रैक इरिटेशन, कैंसर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एरोसोल प्रदूषण का स्तर क्या है? इसे एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ यानी कि AOD के पैमाने पर नापा जाता है, जो कि 0 से लेकर 1 की रेंज में होता है। इसमें 0 का मतलब पूरी तरह से साफ या नीला आसमान जिसमें विजुअलिटी अधिकतम होती है, जबकि 1 का मतलब है बहुत ही धुंधला वातावरण। AOD अगर 0.3 से कम है तो यह ग्रीन जोन यानी कि सुरक्षित है। AOD अगर 0.3 से 0.4 में ब्लू जोन जो कि कम असुरक्षित है। AOD 0.4 से 0.5 में ऑरेंज, ये असुरक्षित है। अगर AOD 0.5 से ऊपर रेड जोन में है तो ये बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं S शिव कुमार, ऋतुराज अवस्थी, बलबीर सिंह चौहान, रवि R त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है ऋतुराज अवस्थी। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके एवं केंद्र सरकार या स्व प्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सके। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिहार में किसको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मी मेत्रे, सजीदा बानो, गीता रानी, शबरून खातून और नजिया परवीन। इसका सही उत्तर है शबरून खातून और नजिया परवीन। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में दी गई। यह पुरस्कार केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, निजी, मिशनरी और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र और एक पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उम्मीद योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका सही विकल्प है जम्मू कश्मीर। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। उम्मीद जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों महिलाओं को गरीबी से बाहर निकलने और एक सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। उम्मीद महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करने में अत्यधिक मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए प्रगतिशील और स्वरोजगार उद्यमी बनने के लिए परिवर्तन का पहिया बदल रहा है। JKRLM के तहत उम्मीद कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह महिलाओं को छोटी बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है ताकि उनके स्वयं सहायता समूह अंततः कम ब्याज दर पर बैंक योग बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका सही विकल्प है गोवा। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना के तहत
आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में यात्रियों को ले जाने वाली एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत वादा किए गए अन्य 2 गंतव्य तमिलनाडु के वेलनकन्ननी एवं एक लोकप्रिय तीर्थस्थल और शिरडी पड़ोसी महाराष्ट्र में स्थित साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं और इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा निःशुल्क है। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के भोजन और बोर्डिंग का इंतजाम राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने GSLV Mk3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका, भारत। इसका सही विकल्प है भारत। इसकी डिटेल्स को देखते हैं। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण के साथ भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ गई है। इसरो ने LVM-3 के लिए देश में विकसित CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का नवंबर 9 को पहली बार 21.8 टन के ऑपरेटेड थ्रस्ट स्तर पर एक कामयाब परीक्षण किया गया। इससे अतिरिक्त प्रोपेलेंट के वजन के साथ LVM-3 पेलोड की क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। इसरो ने हाल ही में LVM-3 से 36 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में निचली कक्षा में स्थापित किया था। अगले वर्ष जनवरी में OneWeb के कुछ और सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रारंभ के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं आदित्य L, इनसैट 3, विक्रम S, GSAT 7। इसका सही विकल्प है विक्रम S। इसकी डिटेल्स को देखते हैं। विक्रम S भारत का निजी तौर पर विकसित प्रथम रॉकेट इतिहास रचने के लिए तैयार है, क्योंकि यह श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लॉन्च पैड पर अंतिम तैयारी के चरण में है। विक्रम S हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निजी तौर पर विकसित एक रॉकेट इंजन है। विक्रम S को हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसरो तथा इनस्पेस के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। स्काई रूट ने मिशन का नाम प्रारंभ रखा है क्योंकि यह कंपनी का प्रथम मिशन है। इस पहले मिशन के साथ स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नवीन युग की शुरुआत करते हुए अंतरिक्ष में एक रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की प्रथम निजी अंतरिक्ष कंपनी बनने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष क्षेत्र को हाल ही में सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा के लिए खोला गया था। चलिए वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं। DRDO द्वारा भारत के किस बल की सोनार प्रणालियों के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा का शुभारंभ किया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड। भारत के नए वैश्विक जलवायु वित्त का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2024 तक। किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन कला डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद से राज्यपाल को हटा दिया है? केरल। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अद्भुत भारत संपन्न भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में छठे पायदान पर हाल ही में कौन भारतीय खिलाड़ी पहुंच गए हैं? लक्ष्य सेन। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर को। हाल ही में केकड़े की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तमिलनाडु में। कौन सा देश 2023 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार बन जाएगा? भारत। जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 नवंबर को। हाल ही में BWF पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। कौन सा भारतीय बल स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले स्क्वाड्रन का संचालन करने के लिए तैयार है? भारतीय सेना। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में पैरा शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है? भारत। कौन से भारतीय खिलाड़ी को ICC का अक्टूबर महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? विराट कोहली को। इसरो उपग्रह प्रक्षेपण समेत परिचालन गतिविधियों की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को। सिंगापुर के किस व्यक्ति को गुरु नानक इंटरफेथ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है?
अमरदीप सिंह को। इंडियन ब्लैक हनी बी भारत के किस क्षेत्र में खोजा गया है? पश्चिमी घाट में। अक्टूबर में इराक को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस। हाल ही में बिहार के मैनेजर पांडे का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? हिंदी साहित्य से। कौन सा देश भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनने के लिए मॉरिशस से आगे निकल गया है? सिंगापुर। यूनेस्को किस देश में इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन करेगा? भारत में। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? उज्जैन में। किस राज्य के पुलिस बल ने मैंडरीन यानी कि चाइनीज भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? अरुणाचल प्रदेश के। किस देश ने प्रत्येक जीत के लिए पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए नगद प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? भारत। हाल ही में किस समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान मिला है? कैरेबियन समुद्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? उत्तराखंड। किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिल्ली मेट्रो। किस कंपनी ने ग्रीन वॉरियर कैंपेन शुरू किया है? टाटा पावर। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? श्याम शरण नेगी। भारत के कौन से बल्लेबाज एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 जिसका आयोजन लंदन में किया जा रहा है, उसका थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। किस देश के राष्ट्रपति इंदौर में आयोजित 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। किस देश ने बेइडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? चीन। किस देश ने बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? भारत। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कोच्चि। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। बेली के एसफोर्ड मेडल 2022 से किस पहले भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष बाबू। विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर को। लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड। किस राज्य के कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई है? तमिलनाडु। ब्रायन लारा को पीछे पछाड़ते हुए कौन सा भारतीय खिलाड़ी 4000 T20 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना? विराट कोहली। GSMA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल को। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार मिला है? केरल। केंद्र सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए किस मुद्रा में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की अनुमति दी गई है? भारतीय रुपया में। किस देश ने नए क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? भारत। नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।